स्टूडेंट्स, ये इंडियन हिस्ट्री का 43वां पार्ट है। तो चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं। तो अरिकमेडु में हुई हाल ही में खुदाई से एक बस्ती के विषय में जानकारी मिलती है जो व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। वो कौन सी बस्ती थी? ईरानी बस्ती या रोमन बस्ती? और दक्षिण में मालाबार तट पर मजीरिस और तमिल समुद्र तट कावेरीपट्टनम और अरिकमेडु रोमन व्यापार के तीन महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। कावेरीपट्टनम का दूसरा नाम क्या है? चुहार या पुहार? तो दक्षिण में कितने रोमन साम्राज्य के कितने व्यापारिक केंद्र थे? 4 या 3? फारस की खाड़ी में भीरगु कच्छ में दासों का निर्यात किया जाता था। ये जानकारी कहां से मिलती है? इंडिका से या पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से? बहुत महत्वपूर्ण है ये नेट के लिए और आईएएस पीसीएस के लिए स्पेशली। और रोमन लोग मुख्यतः किसका आयात करते थे? अंजीर का या मसाले और लोहे की वस्तुओं का? नेचुरल हिस्ट्री नामक अपने विवरण में दुख भरे शब्दों में कहा कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है। किसने कहा? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? मेगास्थनीज या प्लिनी? कौन लोग सबसे पहले देश के सुदूर दक्षिणी हिस्से में व्यापार आरंभ किया, इसलिए उनके सबसे पहले के सिक्के तमिल राज्यों में मिले हैं? ईरानी लोग या रोमन लोग? किसने भारतीय बहुमूल्य रत्नों की एक लंबी सूची दी है और भारत को एक बहुमूल्य रत्नों का एक बड़ा उत्पादक देश बताया है? मेगास्थनीज या प्लिनी? किस पुस्तक में भारत द्वारा रोम साम्राज्य को निर्यात किए जाने वाले सामान का विवरण मिलता है? इंडिका या पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी? और किस पुस्तक के अनुसार पूर्वी अरब प्रदेशों से सामूहिक मार्ग द्वारा फारस की खाड़ी से पश्चिमी भारत में सोने चांदी के निर्यात किए जाते थे? इंडिका या पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी भी बोलते हैं इसको। मौर्योत्तर काल में एक ईंट की बनी रंजक भांड की खुदाई की गई है तथा एक अन्य की खुदाई अरिकमेडु में की गई है। और ईंट की खुदाई एक और जगह कहाँ की गई है? तो ये आपको बताना, कावेरीपट्टनम में या उरैयूर में? भरोच और सपाड़ा ये किस तट पर थे? पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर? और पूर्वी तट पर कौन थे? भरोच एवं सपाड़ा या अरिकमेडु और ताम्रलिप्ति?
भ्रौच, सपारा, अरिकमेडु, ताम्रलिप्ति में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? सपारा या भ्रौच? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।